मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। दिल्ली चलो के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का धरना प्रदर्शन दिल्ली में होने जा रहा है और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए कुछ आंगनबाड़ी की जो प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तो उनका दिल्ली जाने का, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हित के लिए जो लड़ाई हो रहा है, धरना प्रदर्शन में जो ये हिस्सा लेने जा रही हैं, इनका क्या मुख्य मुद्दा है, किस उद्देश्य से ये जा रही हैं, ये इस पर बारी बारी से चर्चा करेंगी। और सबसे पहले मैं चाहूँगा जो बारी बारी से आप लोगों का परिचय हो, जरा आप अपना परिचय दें। मैं किरण कुमारी, पंचायत हरपुर रेवाड़ी, वार्ड नंबर 7, कोट संख्या 53 और प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकार हमारी 2020 में जो बोली थी, नई शिक्षा नीति के तहत हम शिक्षिका बनाएंगे, वो अभी तक कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। आधा अधूरा करके किसी किसी को किताब भी दे दिया गया, कहीं कहीं किताब भी उपलब्ध हो गया, कहीं कहीं 1-2 दिवसीय 6 दिवसीय ट्रेनिंग भी हो गया, लेकिन इस पर कोई अभी तक विचार विमर्श नहीं किया गया है। इसी सब लेकर के और बहुत सारी समस्या है हमारी। समान काम समान वेतन चाहिए हम लोग को। अभी मानदेय 5,000 रुपया पर 5950 रुपया पर हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं, वो भी समय समय पर नहीं मिलता है। और हम लोग को समान काम के बदले समान वेतन चाहिए। नई शिक्षा की नीति के तहत हमको शिक्षिका का दर्जा मिलना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षिका का जो वेतन है वो हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए यही सब मांग को लेकर के हम लोग आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जो 1 दिवसीय 15 तारीख को कार्यक्रम है जंतर मंतर पर, उसमें हम लोग शामिल होने जा रही हैं। जरा आप अपना परिचय दें। मैं पिंकी सुधा, आंगनबाड़ी सेविका, वार्ड नंबर 12, कोड संख्या 199 की सेविका बोल रही हूँ। चलिए, आपका धन्यवाद। जरा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पूनम देवी हुआ, कोड संख्या 114, केंद्र भगवतीपुर, पंचायत सरारी, वार्ड नंबर 1 की सेविका, प्रखंड अध्यक्ष। और आज मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ। हम लोग का समान काम का समान वेतन मांग करने के लिए केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के समक्ष जंतर मंतर के पास 1 दिवसीय धरना देने जा रही हूँ। जरा आप अपना परिचय दीजिए और कुछ इस पर चर्चा करें। मैं कुमारी नीलम, प्रखंड कुमारखंड, पंचायत कुमारखंड, मैं मधेपुरा जिला की जिला सचिव हूँ। सरकार द्वारा हम लोगों से जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से हम लोगों का मानदेय नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दिया जाता है। और सारा काम, समाज का जितना भी काम होता है, सारी काम सेविकाओं से लिया जाता है। और इसी के लिए हम लोग अपना सामान्य काम का सामान्य वेतन, हम लोगों का जितना वेतन होना चाहिए, जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से हम लोगों को मजदूरी नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा वहाँ। जरा आप अपना परिचय दें और किस उद्देश्य से आप दिल्ली जा रहे हैं, जरा प्रकाश डालें। मैं कुमारी रंजना, नगर परिषद खगौल, कोड संख्या 195, केंद्र का नाम आदर्श कॉलोनी, प्रखंड दानापुर, जिला पटना, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश अध्यक्षा। मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकार प्लान लाई थी 2020 में, वो काफ़ी विलम्ब है। कोरोना के वजह से हम लोग समय समय पर नहीं प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को सूचना दी, नहीं मैं अपनी बात को रख सकी। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम फाइनल कर ली। और जनसाधारण एक्सप्रेस से आज लेट है ट्रेन, 7 बजे, 3 घंटा विलम्ब चल रही है। मैं रवाना होंगी अपनी साथियों के साथ। चूँकि आप लोगों ने एकाएक जो दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम बनाया, तो आप लोगों का अगर ऐसा कहूँ तो बिहार के जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, उनका अभी वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है? और आप जो प्रतिनिधि हैं, चूँकि पूरे बिहार से आप प्रतिनिधि बन के जा रही हैं, तो अपने समस्या का वहाँ किस तरह से उसको वहाँ उठाएंगी और किस तरह से उसका निराकरण चाहती हैं, जरा इस पर प्रकाश डालें। समस्याएं तो अनंत है, बिहार नहीं ये भारत देश में अनंत है समस्याएं। महिला सशक्तिकरण का नारा है मंचों पर केवल,
लेकिन महिला सशक्त है कि नहीं, महिलाएं से किसी ने नहीं पूछ रहा है। हम आग्रह करते हैं अपने मीडिया भाई से कि यह अपने भाया मीडिया के द्वारा सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाए और हमें महिला सशक्तिकरण का जो महिला सशक्तिकरण का नारा है वो सशक्त करने का सहयोग हमारे मीडिया भाई ही करेंगे। और ग्रेच्युटी के लिए जो अभी सरकार गुजरात की बहन हमारी लड़ी थी, वो ग्रेच्युटी के लिए अभी मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ। सब मुख्य डिप्लोमा कोर्स हमको करा दे, हम लोगों का मुख्य फोकस है कि हमको प्रशिक्षण करा दे 6 माह का। जो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट से कम है, उनको 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स करा दे। जैसे ही कोर्स कराएंगे स्वतः हम लोग प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। और चूंकि अभी जो आंगनबाड़ी पूरे बिहार की जो भी सेविका सहायिका हैं, उनके पास जो उनका सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, वो चुनौती क्या है, जरा इस पर चर्चा करें। अभी जो वर्तमान में है वो, अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं कि अभी जो बिहार में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चुनौती है, अर्थात जो समस्या है, मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं, जरा उस पर प्रकाश डालें। अभी सबसे बड़ी समस्या है समय समय पर मानदेय सरकार नहीं देती है। जो ही बहुत कम मजदूरी के बराबर भी नहीं हमारा मानदेय है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। बड़े बड़े छठ चला गया, दीपावली चला गया, उसके बाद मानदेय पेमेंट हुआ। उसके बाद मोबाइल नहीं है, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, मोबाइल नहीं है। और मोबाइल पर काम करने के लिए निचला पदाधिकारी से लेकर बढ़िया पदाधिकारी तक को लेटर देने के बावजूद भी उसको इतना शोषण सेवकाओं को किया जा रहा है। नहीं काम करने पर चयन मुक्ति की भी धमकी दी जाती है और अपना मोबाइल खरीद कर काम करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल अन्याय है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और बहुत सारी समस्या है। बीएलओ का काम करवा रही है सरकार, जनगणना करवा रही है, सर्वे करवा रही है, जितना ढेर सारी काम है हमारी सेविकाओं से ही करवाया जाता है। जो कि हमारे मुख्य सचिव का भी लेटर है, जो अन्य काम नहीं करना है, उसके बावजूद भी तरह तरह की कामें हमारी सेविकाओं से लिया जा रहा है और उसके लिए मानदेय अलग से नहीं दिया जा रहा है। और मात्र 5950 रुपया में हमारी इतनी यानी कि 4 घंटा कहने के लिए है, कागज़ पर 4 घंटा काम करने के लिए है, लेकिन 8 से 10 घंटा हमारी सेविका हमेशा काम करते रहती है। उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है सरकार, न पदाधिकारी संतुष्ट है और हमेशा उसको प्रेशर दिया जा रहा है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। चूँकि अभी ये चैनल के माध्यम से, द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से अगर आपसे सवाल करूं, जो अगर माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को अगर आप पूरे बिहार के सेविका या सहायिका का प्रतिनिधि होने के नाते अगर आप कुछ उनसे अगर फरियाद करें, कुछ उनसे आप इल्तिजा करें, तो क्या करेंगी, जरा इस पर। समय पर मानदेय दे, इतना कम मानदेय है फिर भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसलिए क्योंकि मैं महिला हूँ। सरकार को सशक्तिकरण बता दूंगी। एकजुट बिहार की तमाम सेविका सहायिका हो रही है, सरकार को अपनी ताकत के विषय में बता देगी कि समान काम समान वेतन उनको देना होगा। विवश कर देंगे उनको, समान काम समान वेतन। कार्य करने से हमारी बहन नहीं भागती है, चाहे जिस तरह का कार्य हो, सारे कार्य को कराते हैं, करती भी है अपना निष्ठापूर्वक, लेकिन इतना कम मानदेय भी समय पर उनको देना हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये जुर्म जो हो रहा है सरकार तक संदेश जाए, समय समय पर हमारा मानदेय का भुगतान हो और समान काम का समान वेतन के लिए हम लोग ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे बिहार से। चूँकि आप लोग दिल्ली जा रही हैं और मेरा ऐसा, चूँकि बिहार के जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, सब सहायिका हैं, उनके आप प्रतिनिधि बन के दिल्ली जा रहे हैं, तो ये दिल्ली जाने का एकाएक जो प्रोग्राम बना, इसका उद्देश्य क्या है और आप बिहार के सेविका सहायकों का पक्ष वहाँ किस प्रकार से रखने जा रही हैं, जरा प्रकाश डालें। मेन ग्रेच्युटी की मामला है और नई शिक्षा नीति की, जो ये ग्रेच्युटी की जो कानून एक्ट उन्होंने ही लाया है, इसका हमें समय से सम्मान दे, इसको लागू करें और नई शिक्षा नीति के तहत जो उन्होंने ही बनाए हैं उस रूल को ये फॉलो करें। 2020 में लाए हैं और अभी तक ही लागू क्यों नहीं किया गया है, यही मेन मेरा मुख्य समस्या है। इसको लेकर के अभी वर्तमान में मैं दिल्ली जाऊंगी और अपने
ICDS के मंत्री स्मृति ईरानी जी से मिलूंगी और अपनी समस्या से रूबरू होंगी। और चूंकि अभी आप दिल्ली जा रही हैं, तो दिल्ली जाने का क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखेंगी, कब क्या प्रदर्शन है, फिर कब रिटर्न हो रही हैं, जरा इस पर प्रकाश डालें। आज मैं जनसाधारण से अपना यात्रा सफल बनाने के लिए प्लेटफार्म पर निकल पड़ी हूँ, रास्ते में हूँ। और मुख्य समस्या जो हमारा है, नई शिक्षा नीति के तहत हमको डिप्लोमा का कोर्स कराना, उसको हमें शीघ्र कराएं, शीघ्र लागू करें, शीघ्र कराएं। इसी में यही मुख्य फोकस है, मुख्य मेरा समस्या है। 6 माह का हमको प्रशिक्षण कराए, 1 साल का हमको प्रशिक्षण कराए और शीघ्र हमारा मानदेय हटा करके वेतन का प्रबंध करे। नई शिक्षा नीति के तहत जो कानून है वो कानून को शीघ्र हमको लागू कराएं। प्राथमिक शिक्षक का दर्जा देना उनका कानून कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कानून एक्ट बनाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो हमें दें। प्रशिक्षण के बाद तो शीघ्र हमको प्रशिक्षण कराए। इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, हमारे साथ इतना विलम्ब क्यों वो करा रहे हैं, यही कहने के लिए मैं दिल्ली रवाना हो रही हूँ। क्योंकि इनका खास करके बिहार के सेविका और सहायिका को तमाम जो हैं उनको संदेश देना है कि इनका जो मांग है, कुमारी रंजना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की, इनका जो मुख्य मांग है ये चाहती हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू कराना चाहती हैं। उसके अलावा सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ट्रेनिंग समय से मिले, डिप्लोमा समय से हो, इसके लिए ये प्रयासरत हैं। तीसरा क्या है, जो समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये प्रयास करना चाहती हैं। चौथा इनका मांग क्या है कि ये चूँकि जो अन्य राज्य से भी जो भी सेविका सहायिका या उनके प्रतिनिधि आएंगे उनसे ये तालमेल बैठा के बिहार को भी पूरे भारत लेवल के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो सच्चे प्रतिनिधि हैं उनसे ये जोड़ना चाहती हैं। उसके अलावा जो मोबाइल का समस्या है उनको मिले, सबको मोबाइल समय पर मिले। और सबसे जो मेन इनका जो उद्देश्य है, चूँकि क्या है, जो अभी जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं इनको कम से कम जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके समान वेतन मिले, उसके अलावा समान लाभ मिले। चूँकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसमें ट्रेनिंग की बात कही गई है और सरकार का ऐसा नियम है जब तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका प्रशिक्षित नहीं होंगी तब तक इनको वो लाभ नहीं मिल पाएगा प्राइमरी शिक्षक के बराबर। तो ये चाहती हैं जो सबको समय से ट्रेनिंग हो और सबको बजाबता समान वेतन, समान अधिकार मिले, यही इनका कहना है। और भी हमारे कुछ जो प्रदेश के प्रतिनिधि हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगी। आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या ही है, समय समय से मानदेय मिले। हम लोग को काम कराया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, फलेरिया का करिए, दवा दीजिए, कीड़ा वाला दवा दीजिए, विटामिन खिलाइए, आंगनबाड़ी में पोलियो का कार्य करिए, और सारा समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर समाधान नहीं होता। इसके द्वारा पदाधिकारी के द्वारा टॉर्चर होता है। हम लोगों को काम करना है तो करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनका समस्या है। जरा आप अपना समस्या बताएं, आपके सामने क्या समस्या है? आंगनवाड़ी में ढेर सारा समस्या है, गिनाने लगें तो शायद समय कम पड़ जाएगा। मुख्य समस्या तो ये मोबाइल का है। घटिया किस्म का जो सरकार के द्वारा मोबाइल दिया गया है और इस पे 100% काम नहीं होने पे हम लोगों का मानदेय कटौती किया जाता है। अब सोचा जाए कि इतना कम मानदेय हम लोगों को दिया जाता है और इस मोबाइल पे काम नहीं होने के चलते मोबाइल जो है इतना घटिया किस्म का है कि ये काम नहीं करता है और बार बार इसका जो है काम करने का जो है ये बदल भी दिया जाता है तरीका, और सेविका के समझ से बाहर हो जाता है, जिसके वजह से वो इस पे 100% काम नहीं कर पाती है और काम नहीं करने के चलते मानदेय काट लिया जाता है। अब मानदेय काट लेना, इतना कम मानदेय हम लोगों को मिलता है, उसमें से भी मजदूरी काट लिया जाता है, तो सरकार को क्या इतना समझ नहीं है कि हम लोग अपने इतने कम मानदेय में हम लोग अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी तो समस्या यही है। चलिए, इनका कहना है जो इनका जो मानदेय बहुत सही मिले
और जरा आपके सामने क्या समस्या है? हम लोग का भी समस्या यही है, कहने के लिए 4 घंटा है और हम लोग का जो कार्य कराया जाता है 8 से 10 घंटा है और समय पर किराया नहीं मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है। और पहला है ये मोबाइल का जो समस्या है, ख़राब मोबाइल है लेकिन ज़बरदस्ती शोषण करके इतना काम कराया जाता है जो हम लोग करते हैं। अपना मोबाइल ना भी है तो भी हम अगल बगल से लेकर या कर्ज लेकर मोबाइल से काम करते हैं और रिचार्ज का भी पैसा समय से नहीं मिलता है और नहीं हम लोग को समय पर मानदेय भुगतान किया जाता है। चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं और आप अपने जिला की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनको क्या मैसेज देंगे? आप दिल्ली जा रही हैं उनका प्रतिनिधि बन के, इसके अलावा जो आप पूरे बिहार की जो सेविका सहायिका हैं या भारत की जो सेविका सहायिका हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? जरा हम जो अभी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति के तहत जो हम लोगों को ग्रेजुएटी का दर्जा मिलना चाहिए गुजरात की तरह, वो सरकार का ही शेड्यूल बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में लागू करने का, वो सबसे पहले तो ये मांग हो गई। दूसरी समस्या है, एक बार मंत्री विधायक बन जाता है तो उसको आजीवन उसके पूरे फैमिली को सारा फ्री फैंस मिलता है, लेकिन हमारी सेविका को मात्र 5950 रुपये पर इतना वर्क करवाया जाता है क्योंकि हम महिला समझ के इतना शोषण किया जाता है, कुछ कहने योग्य नहीं। और कुछ बोलने पर उसको चयन मुक्ति की धमकी, मानदेय कटौती, ये कहाँ का रूल है? ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार से हम लोग यही मांग करने जा रहे हैं। वहाँ हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष, हमारी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना दीदी है, उनके साथ हम तमाम बिहार की सेविका सहायिका सभी को लेकर के हम अभी रवाना होने जा रहे हैं। कुछ ही क्षण में हम लोग जाने वाले हैं। और वहाँ से आने के बाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो बोले थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे, उन्होंने वादा किया था जब हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में जब आएंगे तो हम लोग आप लोगों का जो मानदेय है दुगुना करेंगे और अस्थाई करेंगे। और उसके लिए भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे, उसका भी शेड्यूल बनेगा, उसका भी एक समय निर्धारित होगा। और अभी फ़िलहाल जो समस्या है वही सब समस्या को लेकर के मिलेंगे और वहाँ सारी बातें होगी और जंतर मंतर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम होगी। उसके बाद वहाँ से फिर पुनः वही कार्यक्रम का प्रोग्राम बना करके दूसरे दिन जो कार्यक्रम होगा उसका वही शेड्यूल बनाया जाएगा। उसके बाद आने के बाद यहाँ बिहार में भी कार्यक्रम स्टार्टिंग होगी। चूँकि आप बिहार के प्रतिनिधि बन के कुमारी रंजना जी, ऐसे आप अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की आप अध्यक्ष हैं, जरा आप बिहार की जो सेविका सहायिका हैं, आप दिल्ली जा रही हैं, जरा उनको कुछ आप संदेश दें यहाँ से। मैं बिहार की तमाम सेविकाओं सहायिकाओं को संबोधन कर रही हूं कि मैं उनकी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम कर रही हूं। उनमें मुख्य फोकस तो समझ ही रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो लाई है सरकार, उन्हें लागू कराना है। महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति कराने की बात है जो अभी तक जनरल का कर दिया गया बिहार में और हमारे सेविकाओं का नहीं किया गया। ये है मुख्य, जो 50% कहते हैं केवल कागजों पर रह जाता है, उसको उतारा नहीं जाता है। ये महिला शोषण ही तो है। महिलाओं पर कब तक शोषण करेगी सरकार? हर समय महिला कंधा में कंधा मिला करके चलती है, हाथों में हाथों डाल करके चलवाते हैं, पुरुषों से अधिक कार्य लेते हैं। ये सारी समस्याएं, भिन्न भिन्न समस्याएं को लेकर के जा रही हूँ और जंतर मंतर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम करके पुनः तेजस्वी यादव से दुगना मानदेय नहीं, वेतन का प्रबंध कराने के लिए हम लोग उनको वचनबद्ध कर दूंगी। ये दुगना मानदेय क्या, जब कार्य कराते हैं पुरुषों से अधिक तो वेतन देने में वो रोएंगे क्यों? ये रोना उनको नहीं पड़ेगा। हम हर समय उनके साथ है, कदम से कदम हम लोग मिलाएं, उनको सरकार बनवाएं, उनको सारे पार्टी से बड़ी पार्टियां बनवाएं, इसीलिए कि वो युवा हैं, वो महिलाओं को सम्मान देते हैं। लालू जी के रीजन में भी महिलाओं का सम्मान मिला था। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि तेजस्वी भाई हमें मानदेय नहीं वेतन का प्रबंध करेंगे। मानदेय बंद करो, वेतन का प्रबंध करो, इसकी नारा हमारी बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन अपने रक्षाबंधन से पूर्व भाई से अपेक्षा रखी है। ये बिहार के लिए है और भारत सरकार जो है वो पुनः हमको महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति करे और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू करे। इसमें विलंब क्यों है? सबसे पहले मैं इस पर फोकस करूंगी और सरकार को याद दिलाऊंगी। ये इतना
काफ़ी समय हो गया, चूँकि ये 2 साल पूर्ण हो चुका है, तीसरा साल में प्रवेश किया, लेकिन अभी तक कहाँ हमारा पेपर पड़ा हुआ है। उनके पास खजाना खाली है क्या है महिलाओं के लिए? कैसा अपमानजनक उनका ये है कि 3 साल 4 साल 5 साल वो हमारे वचन वादा किया हुआ बातों में लगा देते हैं। इसके लिए मैं स्मृति ईरानी जी से, प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगी, अपनी समस्या बताऊंगी और संबोधन करेंगे बिहार की तमाम सेविका सहायिकाओं बहनों से। चूँकि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था, अगर इनके लिए कुमारी रंजना जी के लिए अगर मैं आयरन लेडी शब्द का अगर उच्चारण करूं, अगर संबोधन करूं, तो ये कम नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये भी एक महिला है, लेकिन बिहार के जो तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनके अधिकार के लिए आप समझ सकते हैं एक महिला हैं, ये सभी महिला हैं, लेकिन अपना घर द्वार छोड़ के, अपना जो भी बच्चे हैं सबको छोड़ के ये जा रही है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए, हित के लिए लड़ने के लिए। तो मैं भी इनको एक मानव होने के नाते इनको शुभकामना देता हूं और मैं भी ये इनसे आशा उम्मीद करता हूं कि आपका यात्रा जो भी है मंगलमय हो और आप जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को समान वेतन, प्राइमरी जो टीचर हैं उनको जो समान वेतन उनके हिसाब से उनके बराबर मिले और समान लाभ मिले, यही शुभकामना मैं करना चाहता हूं। और ये जो भी समाचार होंगे फिर आएंगे, फिर चूँकि आपका जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो हक अधिकार है, मैं समझता हूं ये दिन रात ये सीरियस होकर कर रहे हैं। अब चूँकि ऐसा कहूं कि ये कुछ भी हैं आंगनबाड़ी से जुड़े हैं और बिहार के तमाम सेविका और सहायिका से मेरा अनुरोध है कि आप इनकी जो भावना है, इनका जो झंडा है, बैनर है, आप इनके तले आएँ। और ये निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि आपके लिए पिछले वीडियो में भी ये अपना जो मांग था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का, ये माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, माननीय चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष ये रिप्रेजेंटेशन फाइल करने जा रही हैं। तो मैं ऐसे लेडी का मैं सम्मान करता हूं और बिहार के तमाम सेविका और सहायिका से अनुरोध करता हूं कि आप जात पात के जो दायरा है उससे ऊपर उठ के ये जो भी लेडीज हैं जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ रही हैं, इनका आप साथ दें। चूँकि इनमें जो देखने को मिलता है इनमें दिखावा नहीं है, आप समझ सकते हैं ये महिला होकर जंतर मंतर पर जा रही हैं। तो अगर ऐसा कहूँ तो चूँकि इनका अगर कितना भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर कर चुकाना चाहेंगी तो वो नहीं चुका पाएंगी। तो यही मेरा कहना है। जरा आप अंतिम संबोधन करें, क्या कुछ संदेश दें आंगनबाड़ी सेविका, बिहार की सेविका सहायिका? हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए जा रहे हैं। सेविकाओं से यही आग्रह करेंगे कि सभी सेविका जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी रंजना जी एक महिला होकर के झांसी की रानी बनने जा रही है, इंदिरा गांधी बनने जा रही है, उनको हम साथ दें और बिहार की तमाम सेविका सहायिका इनको साथ देते हुए संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करेंगे। किसी भी कीमत पर समान काम के बदले समान वेतन, मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए और वेतनमान लेकर ही वापस आएंगे। चलिए, आप लोग समय दिए, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप धन्यवाद हमारे मीडिया भाई को जो आपके माध्यम से हमारा सारा समस्याएं सरकार के समक्ष रूबरू होगा और हमारी बिहार की 1,15,000 बहनों की उद्धार होगी। इसके लिए मैं मीडिया भाई को भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। क्योंकि गीता में कहा गया था कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फले तुरहुर्वा तेज तरो सदा कर्मणि। और ये जो गीता का जो संदेश है हूबहू कुमारी रंजना जी या अन्य जो भी किरण जी जो भी हैं, सब पूनम जी, इसको चरितार्थ करने जा रही हैं। मैं ऐसे लेडी को, आयरन लेडी को मैं सलाम नमस्कार प्रणाम करता हूं और बिहार की सभी सेविका और सहायिका से अनुरोध करती हूं कि आप इनका साथ दें। और यही मेरा कहना है। चलिए, आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।